धर्म जिज्ञासु आत्मन साथियों, आ गए आप। हाँ, हम साथ साथ बैठकर साथ की बात कर रहे हैं ना। तो सोमवार और मंगलवार दो के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, और आज नंबर है बुधवार का। बुध हमेशा शुद्ध, सुना होगा ना आपने। यानी बुद्ध, ये बुद्ध नहीं है, यह है बुध। बुद्ध में द और ध दोनों मिले हुए हैं, वो नहीं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, समझदार, निर्दोष, वीतरागी, उसको बुद्ध कहते हैं। जिसमें सब कुछ समाया है वो बुद्ध है। लेकिन यहाँ बुद्ध नहीं है, यहाँ बुद्ध है, बुद्ध। हाँ, इसका नाम बुद्ध है। तो बुद्ध का अर्थ होता है निर्मल प्रज्ञा, जिसका बहुत बहुत एक्सट्रीम पर आईक्यू होता है ना, जिसके अंदर प्रेरणा, स्फूर्ति, प्रखर बुद्धि सब भरा हुआ है, वो है बुद्ध। तो बुद्ध के अंदर निर्मल प्रज्ञा होती है, प्रखर बुद्धि होती है। अब देखिए, प्रज्ञा, मनीषा, प्रेक्षा, बुद्धि और प्रतीति, आस्था, ये सब प्रज्ञा के ही अलग अलग स्तर हैं। बुद्धि के ही, आईक्यू के ही अलग अलग स्तर हैं। अब ये आईक्यू शब्द जो है आजकल तो बड़ा फेमस है, बहुत पॉपुलर है। आईक्यू शब्द का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी कि आईक्यू जांचा जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। पर बुद्ध जो है ना, वो हर सीमा से परे है। और बुद्ध का एक खास और एक कैरेक्टर है बुद्ध में, एक और विशेषता है बुद्ध में, कि जो बुधवार में जन्मते हैं, जिनका मतलब केंद्र स्वामी, केंद्र में बुध होता है ना, ऐसे जातक यात्रा प्रेमी होते हैं। यानी बुद्ध भी यात्रा प्रेमी है, यात्रा बड़ी पसंद आती है बुद्ध को। और यश प्रतिष्ठा उसके अंदर कुट कुट के भरी है। यानी बुद्ध का जो साथी होता है ना, वो यश और प्रतिष्ठा का भी बहुत धनवान होता है। यश प्रतिष्ठा से उसके अंदर पन्ना समीक्षय धम्म तत्त, पन्ना समीक्षय धम्म तत्तम, यानी कि बुद्धि द्वारा ही सब कुछ विकास होता है। बुद्धि के द्वारा ही तो विकास होता है। अब देखो, जो आदि मानव था, मानव तो था, वो भी मनुष्य था, पर आदि मानव में और आज के प्रगतिशील मानव में कितना फर्क है। तो बुद्धि से तो विकास हुआ ना सारा। तो बुद्ध का गुण है बुद्धि, और जहां बुद्धि होगी वहां बुद्ध का निवास होगा। और कहा कि बुद्ध क्या क्या करता है, ये हमें परिश्रमी बनाता है। बुद्ध के अंदर उद्योग का विशेष महत्व है, विशेष गुण है उद्योग का। यानी जिसका स्वामी बुद्ध होगा वो उद्योगशील होगा, हारेगा नहीं जल्दी से, मुसीबतों से घबराएगा नहीं, वो मेहनत करने में उसका विश्वास होगा। और संकट मोचन, सर्व सुख प्राप्ति होगी उसको। संकट मोचन यानी जो हिम्मत वाला होता है वो कभी कोई संकट में रहता ही नहीं है, हर संकट को अपने
हिम्मत से, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से और अपने उस बुध ग्रह के प्रभाव से वो दूर रख सकता है और सर्व सुख प्राप्त होते हैं उसको। कठिनाई में से बाहर आ जाता है, क्योंकि संकट मोचन ये बुध का खास गुण है, बुध की खास प्रॉपर्टी है संकट मोचन। तो जिसके कुंडली में बुध है, और एक बात और बता दूं, हमारा जो ये हाथ का पंजा है ना, 5 उंगलियां होती हैं, एक अंगूठा 4 उंगली, हाँ, तो उसमें सारे ग्रह समाये हुए हैं, 5 तत्व समाये हुए हैं, महाभूत समाये हुए हैं उसके अंदर। तो बुध की अंगुली कौन सी होती है पता है आपको? बुध की अंगुली, बुध की अंगुली होती है कनिष्ठा, छोटी अंगुली। और जिसकी बुध का पर्व जिसका मतलब ऊंचा होता है, तो कहते हैं तो बुध का पर्व जिसका ऊंचा होता है, कहते हैं वो बड़ी विद्याओं का और बड़ी शक्ति और सिद्धियों का स्वामी होता है। बुध का ऊंचा होना, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञाता होता है वो बुध, जिसका बुध अच्छा होता है, ऊंचा होता है। तो बुध इसलिए सब सुख का स्वामी बनता है। और कहते हैं कैसे पता चले भाई? तो एक पहचान बताते हैं कि जो बुद्धिमान होता है ना, उसके कानों की लौ लटकती हुई होती है, लंबी होती है लौ। देखा होगा आपने तीर्थंकर भगवान की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, उनके कान देखिएगा कभी ध्यान से। ये खास लक्षण है, लंबी भुजाएं होती हैं बुद्धिमान की और लंबे ही कानों की लौ होती है। तो लंबी भुजाएं होती हैं बुद्धिमान की। दीहो बुद्धिमत्तो बाहु कहावत भी है। और जैसा समूचे आकाश का विस्तार होता है ना, वैसा ही उसकी श्रद्धा होती है। बुध की चारों तरफ लोकप्रियता फैल जाती है। बुध ऐसा ग्रह है तो छोटा सा ग्रह है, पर जैसा एक बूंद चाहे तो समुद्र बन जाती है, उसके चाहने पर है। बूंद में सारी शक्ति है समुद्र बनने की। एक बीज में वट वृक्ष होने की शक्ति है ना, वैसे ही तो बुध बड़ा शक्तिशाली है। और अगर एक कोने में खड़ा हो जाए ना, तो अपनी उंगली पे सारे संसार को नचा सकता है। सुदर्शन चक्र देखा ना आपने? कभी कृष्ण का कोई चित्र देखा होगा? अरे कहीं देखा होगा, फिल्मों में, कहीं चित्रशालाओं में कृष्ण का। तो कृष्ण की कौन सी उंगली पर सुदर्शन चक्र होता है? याद आ गया? हाँ, तो बुध चाणक्य की सूझबूझ बताता है। चाणक्य का तो नाम सुना है ना, जो भारत की गुलामी को, अब भारतवर्ष में जो सदियों से गुलामी का एक साम्राज्य छाया हुआ था, जनमानस सो चुका था बिल्कुल कायरता में, प्रमाद में, और बिल्कुल अकर्मण्यता में घिरा हुआ था। अपना सत्व भूल चुका था, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को भुला चुका था। चाणक्य ने ऐसा बिगुल बजाया। और कौन था चाणक्य? दीनहीन ब्राह्मण तो था ना, लेकिन उसमें सूझबूझ थी। और चंद्रगुप्त जैसे एक सामान्य मयूर पालक के वंश में जन्मे हुए बालक को मौर्य कहते हैं ना, मयूर पालक, वो मौर्य गोत्र वाले थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं ना। तो उसमें वो बच्चा जन्मा था और चाणक्य ने अपनी सूझबूझ से उसको क्या बना दिया? सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त है। तो ऐसा उंगलियों पर नचा सकता है बुध ग्रह जो स्वामी होता है ना,
जिसका उसके अंदर वो ताकत आ जाती है। मौर्य साम्राज्य से ही हमारी स्वतंत्रता जो है वो वापस जगी थी। चाणक्य एक के बाद एक सामंतों के धोखे की सूचना देता था चंद्रगुप्त को और हंसता था और कहता था साहब जाओ। जब चंद्रगुप्त का राज्य जम गया तो कहते ना, धोखेबाज, जयचंद, गद्दार, हर जगह रहते हैं। तो ऐसे ही चाणक्य के चंद्रगुप्त के राज्य में भी फैल गए थे एक से एक सामंत, जो कि दूसरों शत्रुओं से मिले हुए रहते थे। तो चाणक्य को पता चलता, चंद्रगुप्त को पता चलता, सूचना मिलती, एक सामंत वो गया, अरे वो शक्तिशाली सामंत था, वो चला गया। तुरंत कुछ दिनों के बाद सूचना आती थी, वो शक्तिशाली सामंत भी चला गया। तो चाणक्य क्या कहता, हंसता, सब जाओ सब जाओ, मेरी बुद्धि तो मेरे पास है ना, बस ये नहीं जाने चाहिए। देखिए, बुद्ध अपनी बुद्धि पे भरोसा करता है। तो बुद्ध बुद्धि का स्वामी है और ये बुद्धि अगर सुख भोग में लग जाए तो अमृत को जहर बना देती है, और अगर ये आत्म साधना में लग जाए तो क्या ही कहने हैं, परम निधान का मार्ग खोल देती है। तो अच्छे और बुरे का ये निर्णय, सतपथ और उत्पथ, किधर जाना है, कौन सा मार्ग लेना है, ये भी तो बुद्धि ही करती है ना निर्णय। तो बुद्ध बुद्धि का स्वामी है, और अगर निर्णय करने वाला ही सही ना हो तो तबाही सामने होती है। तो बुद्ध हमारे सारे जीवन का दारोमदार, यानी बुद्धि, ये बुद्ध है। अगर बुद्धि गलत हो जाए तो धर्म में भी अधर्म हो जाता है, संप्रदायवाद बन जाता है, दुरुपयोग हो जाता है बुद्धि का। आचार्य संयंबर सूरी अंतिम एक पूर्वधर थे, 14 पूर्वधर में से अंतिम बचे थे जो उनको एक पूर्व का ज्ञान था। तो कट्टर वेदांती थे वो, कट्टर वेदांती। और अभी तो संयंबर सूरी का नाम लेते ही दशमें काले की याद आता है ना, हाँ, उन्हीं की रचना है। तो वो कट्टर वेदांती थे और एक बार बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे थे वो, और उधर आचार्य प्रभव आचार्य, यानी भगवान महावीर है ना, उनके पाठ पर कौन विराजे, गौतम स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया था उसी रात्रि में, और 9 गंधर्व भगवान से उसके सामने चले गए थे मोक्ष। 10वें गौतम स्वामी, अब बचे सुधर्मा स्वामी। तो भगवान के पाठ पर सुधर्मा स्वामी विराजे। तो सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी विराजे पाठ पे, फिर उसके बाद प्रभव स्वामी विराजे। तो प्रभव स्वामी भगवान के पाठ पर थे, उस समय की बात है ये। तो अंतिम पूर्वधर संयंबर स्वामी, संयंबर सूरी कहते थे उनको, उस समय में बड़े ज्ञानी थे, बड़े वेदांत प्रकांड पंडित थे। तो आचार्य प्रभव जो थे भगवान महावीर के पाठ पर विराजित, तो आचार्य प्रभव सोचते थे कि अब कौन बनेगा। चारों तरफ उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा सर्वगुण संपन्न जिसको मैं आगे का पटधर उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकूं। उन्होंने अपने सब तरफ दृष्टि डाली तो उनको दिखाई दिए कौन, संयंभव सूरी। लेकिन वो तो कट्टर वेदांती थे। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा समझाकर, जहां उनका यज्ञ चल रहा था, इनका संयंभव सूर्य यज्ञ करा रहे थे। तो उन्होंने जो है ना क्या कहा, अहो कष्टम अहो कष्टम, अहो कष्टम अहो कष्टम, पुनस्तत्वम न ज्ञायते।
ऐसा कहते हुए उधर से गुजरना। अपने शिष्यों को समझाया, अहो कष्टम पुनस्तत्वम न ज्ञायते। अरे बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, इस संसार में तत्व तो पता ही नहीं चल रहा, तत्व का ज्ञान तो कहीं नहीं मिल रहा। अब ये शब्द किसने सुने? जो स्वयंभव सूरी मुख्य यज्ञ कर्ता, बड़े विद्वान, कहने लगे अरे, उनके पांडित्य को बड़ी चुनौती हुई, बड़ा चैलेंज लगा उनको। उन्होंने कहा अरे तो बड़ी भारी चोट क्या दी, ये जैन मुनि क्या बकबक बकबक करते रहते हैं, इनको तत्व नहीं दिखाई दे रहा, और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, देवी देवता आते हैं यज्ञ में, और तत्व का ज्ञान नहीं है, क्या बोलते जा, क्या बकवास करते हैं ये। और वो उन जैन मुनियों के पास पहुंचे और कहते क्या बोल रहे हो, कहाँ नहीं है तत्व, हमारे पास तत्व है ना, कैसे कह रहे हो कि तत्व का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि तत्व का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो कहा कैसे, साबित करो। नहीं, हम तो और ज़्यादा नहीं जानते, ये तो आपको हमारे गुरु से ही पूछना पड़ेगा। अब वो पहुंचे स्वयंभव सूरी, कहाँ पहुंचे? आचार्य किनके पास? प्रभव के पास। आचार्य प्रभव विराजमान थे उस समय भगवान महावीर के पाठ पर, उनके पास में पहुंचे और उन्होंने तत्व का ज्ञान समझाया, त्रिपदी का ज्ञान दिया, उत्पाद व द्रव्य का। और उत्पाद व द्रव्य का ज्ञान होते ही उनकी बुद्धि जो है ना, उल्टी से सुलटी हो गई, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्षी बन गए, सम्यक्त्वी बन गए, मिथ्यात्वी गुण उनका चला गया, और वो शामिल हो गए भगवान के उसमें, और उन्होंने 10वें कालिक सूत्र की रचना की अपने पुत्र मनक के लिए। अरे लंबा विषय है, वो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। तो 10वें कालिक सूत्र उन्होंने रचा, और 10वें कालिक सूत्र की इतनी महिमा है कि जो सबसे पहले जैन दर्शन का अध्येता बनता है, स्टूडेंट बनता है, 10वें कालिक सूत्र सबसे पहले उसको पढ़ाया जाता है, मतलब खास प्रवेश द्वार है। तो ऐसे महान आचार्य स्वयंभव सूरी, उन्होंने देखो क्या किया और कहां से कहां पहुंच गए वो स्वयंभव सूरी, जो कि कट्टर विधर्मी थे और वो स्वधर्मी बन गए। ये बुद्ध का ही कमाल है। बुद्ध जो है सोम का पुत्र है, इसलिए बुद्ध को सौम्य भी कहते हैं, सौम्य। बुद्ध किसका पुत्र है? सोम का पुत्र है। सोम अर्थात कौन? चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध, चंद्र से भी ज्यादा शीतल। बेटा बाप से सवाया होता ही है। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। बताइए क्या है पहेली का उत्तर? कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। हाँ, नारियल। हाँ, तो पुत्र जो है अपने पिता से आगे होता है। तो बुध सोम यानी चंद्रमा का पुत्र है, और चंद्र से भी ज्यादा शीतल और सौम्यता और शांति इसके अंदर है। गरम दिमाग तो तबाही मचाने वाला होता है ना, और गरम दिमाग वाला कैसा होता है? अभिक्खणम को ही हवाई, यानी वो बार बार क्रोध करता है। ऐसा क्रोधी होता है, वो सब बर्बादी कर देता है। तो चंड कौशिक याद रहता है ना, आया याद? चंड कौशिक कैसे बना था? क्रोध के कारण ही बना था। कैसा जीवन है ये, जो बस क्रोध क्रोध, स्वपर का घातक होता है क्रोध। ज्ञान की छवि दिखती नहीं है उसमें, धुंधला कर देता है। और शीतल शांत दिमाग होता है, तो उसमें ही तो सुविचार के बीज अंकुरित होते हैं। तो ठंडे दिमाग से ही जो निर्णय होते हैं वही आगे बढ़ाते हैं। तो बुध जो है सौम्यता का स्वामी है, क्योंकि सोम का पुत्र है ना, इसलिए इसमें बहुत सौम्यता है, चंद्रमा से भी ज्यादा। तो बुध को गति और यात्रा का ग्रह भी कहते हैं। जब पैरों में खुजली होती है ना, कहते हैं किसी के पैरों में कुंडली होती है, एक जगह टिके नहीं सकता, वो यात्रा करता ही रहेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो बुध बड़ा घुमक्कड़ है। बड़े बड़े घुमक्कड़ जितने भी हुए ना, उनका बुध प्रबल होता है। वास्को डी गामा
क्या ढूंढा था उसने? वास्को डी गामा ने क्या ढूंढा था? संसार भ्रमण करने वाले कोलंबस ने क्या ढूंढा था? अमेरिका खोजी थी, और वास्को डी गामा ने भारत खोजा था। उससे पहले थे, भारत भी थे, अमेरिका भी थी, लेकिन उससे पहले बाकी संसार को ज्ञान नहीं था कि ये भी कोई देश है, तो उन्होंने खोजा था। तो घुमक्कड़ होते हैं ना, वो संसार का भ्रमण करते हैं, और हम सभी घुमक्कड़ हैं, हम सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, तो सबका बुद्धि प्रबल है। हाँ, बुद्धि तो कराता है भ्रमण, ये बुद्धि यात्रा प्रेमी है। तो हाँ, गति का अपना महत्व है, ठीक है। बहता पानी निर्मला, तो जो पानी बह रहा है और एक जगह रुक जाता है, गति रुक जाती है, तो पानी सड़ जाता है। इसी तरह से साधु को कहा है कि बहता पानी निर्मला और रुके तो गंधला होए, साधु तो भ्रमता भला। लेकिन भ्रमणा यानी गति भ्रमण नहीं करना, गति भ्रमण तो रोकना है भाई। तो गति अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाव भ्रमण नहीं चाहिए। हाँ, तो सृष्टि की सबसे बड़ी घुमक्कड़ कौन है? कौन है भाई सृष्टि की सबसे बड़ी घुमक्कड़? हमारी आत्मा। कहाँ घूमी है, कोई जगह नहीं छोड़ी है इस आत्मा ने। तो ये बुद्ध कराता है, बुद्धि घुमाता है। घुमाते तो कर्म है, लेकिन बुद्ध घुमक्कड़ ग्रह है, और घूमने की गति बुद्ध से मिलती है। हाँ, उत्साह का ग्रह भी है ये उत्साह का स्वामी भी है। धर्माराधन भी कराता है, और अधर्माराधन भी यही कराता है, क्योंकि बुद्धि है ना, बुद्धि निर्णय करती है धर्म में जाना कि अधर्म में जाना। 6 ही द्रव्य हैं, एक ही आकाश प्रदेश पर रहते हैं। देखो, अब अपनी अपनी गति में सब रहते हैं, कोई किसी में नहीं मिलता। तो यही गति का सही अर्थ है कि नवनिर्माण, आशा, उत्साह और अपने अपने में मस्त रहना, अपने आप को, अपने स्वरूप को कभी ना छोड़ना, यही गति का सही अर्थ है। और अपने स्वरूप को जो छोड़ देता है ना, उसकी हालत कैसी होती है? ओ, इंजन वाली। सुनी होगी आपने कहानी इंजन की? नहीं सुनी? अच्छा, मैं सुना देती हूँ, चलिए सुन ले। एक बार इंजन ने देखा कि मैं कितना गतिशील हूँ, दौड़ता रहता हूँ पटरियों पर। अब वो इंजन दौड़ रहा था, धड़ाधड़। उसके पीछे सारे डिब्बे भी दौड़ते हैं, इंजन से तो दौड़ते हैं ना डिब्बे। तो उसने, इंजन ने क्या देखा कि पास की पटरियों पर कुछ डब्बे खड़े थे, उन पर धूल जम गई थी, बस वो वहीं खड़े रहते थे। अब उस इंजन ने सोचा कि ये पुराने डब्बे, इन पर धूल जम रही है, ये क्यों खड़े रहते हैं? इनको क्या घूमने की इच्छा नहीं होती? तो इंजन ने उन डब्बों से पूछा, भाई कितने वर्षों से यहीं खड़े हो, तुम तो बड़े सुस्त हो, कुछ गतिशील बनो, घूमो फिरो। तो वो डिब्बे क्या कहते हैं, अरे तुम ही घूमो, क्या रखा है, हम तो मजे से आराम करते हैं, यहीं खड़े रहते हैं। कितना शांत, कितना बढ़िया जीवन है हमारा, हम तो हवा खाते हैं मस्ती में आराम से। और बस इंजन के दिमाग में तो फितूर आ गया, उसका बुद्ध विचलित हो गया, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। और इंजन ने सोचा, अच्छा मेरे को कहाँ मिलती है ये आराम की मस्ती, चलो मैं भी नहीं दौड़ूंगा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब इंजन भी वहां से हटके और उन डब्बों के पास में जाके खड़ा हो गया, पटरियों के ऊपर। अब देखो, थोड़े दिन रुक जाता हूं मैं भी, थोड़े दिन मैं भी आराम कर लेता हूं, बहुत दौड़ लिया। उसने अपने को ऐसे समझाया इंजन ने, और वो भी वहां खड़ा हो गया। अब मैं, बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे हैं, इंजन तो चले ही नहीं भाई, इसमें कोई खराबी भी नहीं है, पर ये चल नहीं रहा।
अच्छा रहने दो, चलो दूसरा इंजन ले आते हैं। दूसरा इंजन लगा दिया गया और वो इंजन महाशय वहीं खड़े हो गए। अब कुछ दिन बीते, अब आराम भी कब तक रुचे, आराम भी आखिर उकता जाता है। तो अब तो इंजन जो है उबने लगा, बोर होने लगा खड़े खड़े। और वो जो दूसरे खाली डब्बे थे ना, वो उसको कहते, अरे यार आराम करा, क्या दौड़ने में रखा है, कुछ दिनों तो आराम कर ले। वो उसको समझाते रहते, बुलावा देते रहते, पड़ा रहा इंजन वहीं उनकी बातों में आके, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसका बुद्ध शिथिल हो गया था इसलिए। अब होते होते क्या हुआ, कुछ वर्ष बीत गए। अब इंजन के ब्रेक जंग लग गया, पुर्जे खराब हो गए, रंग उतर गया, उसके जितने भी अंदर पंजर थे वो सारे शिथिल पड़ गए, सुस्त हो गए, सारी मतलब मैकेनिक उसकी साफ गड़बड़ हो गई। अब देखो इंजन ने सोचा, चलो भाई अब बहुत दिन हो गए, चलो अब घूमते हैं। गति जो दिमाग में थी ना, वो कहाँ जाती, स्वभाव बन गया था गति का। अब तो उसके चक्कों में तो जंग लग गया, तो एक चक्कर भी नहीं लगा सका। इंजीनियर लोग आए, सोचा उन्होंने कि भाई इस इंजन को भी काम में लेते हैं, लेकिन अब तो वो बेकार हो गया था, ब्रेक खराब, चक्कों में जंग, खंड खंड हालत। आखिर एक दिन कबाड़ी को कौड़ियों में बेच दिया गया। तो निराशा, अकर्मण्यता, उदासीनता ये आ जाती है जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब तो गतिशीलता तो जरूरी है, परंतु गतिशीलता सम्यक होनी चाहिए, सम्यक दिशा। देखो एक होता है वेग और एक होता है संवेग। तो जो गति है ना, गति उसमें दिशा का भान नहीं होता, लेकिन जहां वेग होता है ना, उसमें दिशा का भी भान होता है। गति के साथ दिशा, सम्यक दिशा, उसको वेग कहते हैं, उसको संवेग कहते हैं। तो जो हमारा बुद्ध है वो बुद्धि को कभी सोने नहीं देता, और हर एक बुद्धि गति से प्रेरित होती है। हर गति बुद्ध से प्रेरित होती है। तो गति का स्वामी बुद्ध है, इसलिए बुधवार के दिन क्या संकल्प करना, सुस्त नहीं बनना, अपनी बुद्धि को सुस्त नहीं होने देना। आज बुधवार है तो बुधवार को लेकर अपने अंदर में बुद्ध की निर्मल प्रज्ञा जगानी, स्फूर्ति रखनी, और यश प्रतिष्ठा मांगने से नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती। अपने अंदर वो उस तरह का कैलिबर होता है, वो पोटेंशियल होता है अपने अंदर, तब अपने को यश प्रतिष्ठा मिलती है। तो बुद्ध कहता है कि अपने अंदर वो चीज पैदा करो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो बुद्ध ऐसा उत्साह बढ़ाने वाला है। बुद्ध बुद्धि का स्वामी, और बुद्धि संसार को अपनी अंगुलियों पर नचा सकती है। बुद्धि में वो ताकत है। तो बुद्ध हमेशा हमें उल्लास की ओर, उत्साह की ओर, गति की ओर, वेग और संवेग की ओर ले जाता है। अपनी बुद्धि को हमेशा सही रखेंगे हम, तो हम बुद्ध के साथ ठीक से सही हमारी जस्टिस हो सकेगी। यही बुद्ध के साथ हमारा न्याय होगा। बुद्ध के साथ हमें न्याय करना है, और बुद्ध के साथ कैसा गतिशील बन के जीवन जीना है, वेग को संवेग बनाना है, अपनी आत्मा के अंदर गति करनी है। जैन का तो अर्थ ही है JA, यानी JAIN होता है ना जैन, अंग्रेजी स्पेलिंग में JAIN।
तो जे ए का मतलब जा, और आई एन माने इन। जैन तो कह रहा है, जैन शब्द ही कह रहा है कि जा इन, अंदर में जा तू। तो हमें गति किधर करनी है? बाहर से अंदर में मुड़ना है। ये बुद्ध का संदेश है। तो बुद्ध हमारे को क्या संदेश दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है कि अपनी बुद्धि को निर्मल रखो, प्रज्ञा बना लो इसको, और प्रज्ञा से, सही प्रज्ञा से देखो और फिर उसका निर्णय लो। समीक्षये पन्ना समीक्षये धम्मम, पन्ना समीक्षये तत्तम। प्रज्ञा द्वारा, निर्मल बुद्धि द्वारा अपने आप को जानो, और खुद को जिसने जान लिया उसने सबको जान लिया। तो बुद्ध का संकल्प हमेशा हमेशा, बुद्ध का संकल्प दोहराते रहना और बुद्ध को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करना है। तो बुद्ध किसका स्वामी है? बुद्धि का, कभी मत भूलना। और नए नए आविष्कार करने वाला, नए नए क्षेत्रों में, विद्याओं में, कलाओं में, अलग अलग प्रकार के आविष्कारों में जोड़ने वाला कौन है? बुद्ध। तो आज हमने बुद्ध की बहुत सारी बातें करी हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगली मीटिंग में गुरु की बात करेंगे। धर्म जिज्ञासु आत्मन साथियों, आ गए